हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नंदू वर्सेस लॉग। लेट्स लर्न टू द क्रैप साइकिल। आज हम देखेंगे कि क्रैप साइकिल क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा क्रैप साइकिल होता है उसे ही हम लोग टीसीएस साइकिल भी बोलते हैं या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों बोलते हैं। जो हमारा सबसे पहला इसमें जो बनता है प्रोडक्ट वो होता है सिट्रेट। तो सिट्रेट की वजह से ही हम लोग इसका नाम रखते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। और जो सिट्रेट होता है उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसलिए हम लोग टीसीए साइकिल भी इसे बोलते हैं। तो हम इसे या फिर टीसीए साइकिल बोलें या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलें, दोनों बात एक ही होता है। ठीक है। और अब हम लोग सबसे पहले ये देख लें कि जो हमारा टीसीए साइकिल होता है उस टीसीए साइकिल को किसने दिया था। तो टीसीए साइकिल गिवन बाय हैंस एडोल्फ क्राफ्स इन 1907। हैंस एडोल्फ क्राफ्स ने दिया था 1907 में। ठीक है गाइज, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हमारा टीसीएस साइकिल होता है वो होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। ये हमारा जो साइकिल पूरा साइकिल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोटिक्स में होता है। जो इसमें फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन होता है वो हमारा होता है इरिवर्सिबल। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट सेकेंड जो रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल होता है, बाकी सारे हमारे जो रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। तो जब भी आप टीसीएस साइकिल अगर आप एग्ज़ाम में बनाते हैं तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि कौन सा रिएक्शन हमारा इरिवर्सिबल होता है और कौन सा रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल होता है। तो देखते हैं हम कि कैसे होता है इसमें। फर्स्टली हमारा जो होता है कि सबसे पहले हमारा साइट्रेट सिंथेटेज के प्रेजेंस में जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो साइट्रेट होता है। और यहाँ पे एक COHS निकलता है और एक एसिटाइल को एंजाइम एंड H2O यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होता है और देन हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। साइट्रेट जब बन जाता है तो हमारा एकोनाइटेज के प्रेजेंस में बनता है हमारा आइसोसाइट्रेट, जहाँ पे हमारा सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ तो अब हमारा यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन कंप्लीट होता है तो अब हमारा आइसोसाइट्रेट से हमारा बनेगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट और एंजाइम जो होगा यहाँ पे वर्क करेगा वो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। आइसोसाइट्रेट से अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बनता है और जो एंजाइम यहाँ वर्क करता है थर्ड रिएक्शन में वो आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में। और एक Na+ से एक NADS+ H+ बन जाएगा और CO2 एक निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड रिएक्शन कंप्लीट होता है और जब हम फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट से हमारा बनेगा सक्सिनाइल को एंजाइम है। यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करेगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे भी सेम जैसा कि थर्ड रिएक्शन में था Na+ से NADS+ H+ का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी Na+ से NADS+ H+ का फॉर्मेशन होगा और एक CO2 यहाँ से भी निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा फोर्थ रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हमारा सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेटेज के प्रेजेंस में, ये हमारा जो यहाँ पे पांचवें रिएक्शन में एंजाइम होता है सक्सिनाइल को एंजाइम में सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट सक्सिनिएट। और यहाँ पे जो यूटिलाइजेशन था यहाँ पे GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से GTP का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे CO1 को एंजाइम एसिटाइल सिंथेटेज हाइड्रोजिनेज निकल जाता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा सक्सिनेट होता है, सक्सिनेट से हमारा जो फॉर्मेशन होता है फ्यूमारेट का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा 6 रिएक्शन और जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा सक्सिनेट है तो एंजाइम क्या वर्क करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, मतलब जो हमारा रहता है उसी से मिलता जुलता एंजाइम भी हमारा वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पे सक्सिनेट है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क कर रहा है और सक्सिनेट से फॉर्मेशन हो जाएगा फ्यूमारेट का। और यहाँ पे 6 रिएक्शन में हमारा एक FADC FADH2 बन जाता है। ठीक है गाइस, हमारा यहाँ पे 6 रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हमारा फ्यूमारेट से बनेगा मैलेट और जो हमारा यहाँ ये 7th रिएक्शन होता है फ्यूमारेट से मैलेट बनेगा। और जब फ्यूमारेट है तो एंजाइम क्या होगा, मैंने बोला कि मिलता जुलता एंजाइम यहाँ पे वर्क करता है। तो फ्यूमारेट है तो एंजाइम क्या वर्क करेगा, फ्यूमारेज के प्रेजेंस में फ्यूमारेट से मैलेट बना लेता है और एक H2O का एडिशन हो जाता है यहाँ पे और ये हमारा 7th रिएक्शन कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं 8th रिएक्शन पे। 8th रिएक्शन में हमारा क्या होता है कि मैलेट से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट का और जो यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा, जैसा कि मैंने बोला कि मिलता जुलता रिएक्शन मतलब एंजाइम वर्क करेगा। तो मैलेट है तो यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करते हैं हम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज वर्क करता है। तो मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में मैलेट फॉर्मेशन कर लेता है ऑक्जेलो एसीटेट का। ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो जाता है NAD+ से NADS+ H+ का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे हमारा रिएक्शन कंप्लीट होता है। 8 रिएक्शन पूरा हमारा ये हमारा क्रैप साइकिल है जो कि हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बता दिया गाइस कि हमारा टीसीएस साइकिल को हम लोग क्रैप साइकिल बोलते हैं।